नमस्कार, मैं कविता सिंह और आप देख रहे हैं DNN इंडिया। अजमेर में लगातार चोरी की वारदातें बढ़ती जा रही है। बस में सफर कर रही जोधपुर निवासी एक महिला की गले की कंठी अज्ञात चोर ने चुरा ली। आमजन के साथ हो रही घटनाओं ने सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए। फिलहाल महिला ने थाने में मुकदमा दर्ज करवाया है और चोरों के खिलाफ कार्यवाही जारी है। अजमेर में लगातार चोरों का तांडव बढ़ता जा रहा है। बस में सफर कर रही जोधपुर निवासी एक महिला के गले की कंठी अज्ञात चोर ने चुरा ली। आमजन के साथ हो रही घटनाओं ने सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। फिलहाल महिला ने थाने में मुकदमा दर्ज करवाया है और चोरों के खिलाफ कार्यवाही जारी है। सिविल लाइंस थाना हेड कांस्टेबल गजेंद्र सिंह ने जानकारी देकर बताया कि रविवार को महिला थाने में उपस्थित होकर एक रिपोर्ट दर्ज करवाई और बताया कि रोडवेज बस में सवार होकर वह पुष्कर की ओर जा रही थी। इस दौरान किसी ने उनके गले की कंठी चोरी कर ली। सिविल लाइंस थाना पुलिस ने महिला की रिपोर्ट के अनुसार फिलहाल मामला दर्ज कर लिया है और जांच शुरू कर दी है। हेड कांस्टेबल ने बताया कि महिला जोधपुर की रहने वाली है और अजमेर से पुष्कर की ओर जा रही थी। इस दौरान शातिर चोर ने इस वारदात को अंजाम दिया है। कल दिनांक 11/2/11/25 को एक पुष्य देवी ने लिखित रिपोर्ट थाने पर दी और बताया कि मैं रोडवेज बस स्टैंड में रोडवेज के अंदर चल रही थी। उस समय मेरे गले की कंठी किसी ने चोरी कर ली। आदि इतला पर थाना सिविल लाइन पर धारा 134, 307 BNS में दर्ज कर जांच हेड कांस्टेबल गजेंद्र सिंह के जिम्मे की गई और अनुसंधान जारी है। कहाँ से आई थी ये, कहाँ जा रही है? ये पुष्कर जा रही थी। रोडवेज बस स्टैंड की बात। रोडवेज बस स्टैंड। राजस्थान के पुष्कर मेले में इस बार कुछ हटकर नजारा देखने को मिला। ऊँटों की सजावट और मेले की रौनक के बीच हुआ एक अनोखा लगान स्टाइल क्रिकेट मैच। लेकिन इस मैच में जोश और मस्ती किसी इंटरनेशनल मैच से कम नहीं थी। गांव वालों की टीम बनाम विदेशी टीम के बीच हुए इस मैच में चौके छक्कों के साथ गूंजी दर्शकों की तालियां और हुटिंग ने माहौल को और खुशनुमा बना दिया। पुष्कर मेले में इस बार कुछ हटकर नजारा देखने को मिला। ऊँटों की सजावट और मेले की रौनक के बीच आज एक अनोखा लगान स्टाइल क्रिकेट मैच का आयोजन किया गया। लेकिन इस मैच में जोश और मस्ती किसी इंटरनेशनल मैच से कम नहीं थी। गांव वालों की टीम बनाम विदेशी टीम के बीच हुए इस मैच में चौके छक्कों के साथ गूंजी दर्शकों की तालियां और हुटिंग ने माहौल को और खुशनुमा बना दिया। डॉक्टर कुलदीप अग्रवाल ने जानकारी देकर बताया कि आज मेला मैदान में लगान स्टाइल में आयोजित क्रिकेट मैच ने पूरे मैदान में जोश और उत्साह भर दिया। दोनों टीमों के बीच 11-11 खिलाड़ियों की टीमें बनाई गई, जिसमें सबसे पहले स्थानीय टीम ने टॉस जीतकर लगान मैच की शुरुआत की और पहले फील्डिंग को चुना। वहीं 103 रन पर विदेशी टीम को ऑल आउट किया। साथ ही देसी टीम ने 106 रनों की शानदार पारी खेलते हुए टीम को विजेता बनाया। आज श्री पुष्कर पशु मेला में 3 नवंबर 2025 को लगान स्टाइल क्रिकेट मैच का आयोजन किया गया मेला मैदान में। जो हमारे स्थानीय व विदेशी मेहमान थे उनके बीच में 11-11 खिलाड़ियों की टीम बनाई गई व इनके बीच में बहुत ही रोमांचक मुकाबला रहा। सबसे पहले टॉस जीता, जिसमें हमारे एजुकेशन डिपार्टमेंट से आए हुए PTI का सहयोग रहा। उन्होंने टॉस कराया। स्थानीय टीम ने टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करना तय किया। विदेशी मेहमानों ने हमारे बहुत ही खूबसूरत बैटिंग की व 103 रन बनाए गए। इसके बाद में हमारे स्थानीय टीम ने 104 रन का स्कोर 6 ओवर में ही अचीव कर लिया। वह इसमें दोनों जने टीमों ने बहुत ही लुत्फ उठाकर स्थानीय व विदेशी टीमों ने इतना बढ़िया रोमांचक मुकाबला आयोजित किया गया। इसमें लगभग 12 से 14 छक्के व 13 चौके लगाए गए, जिसमें स्थानीय टीम ने 104 रन का चेस किया। इन दोनों ही टीमों को हमने पारितोषिक के तौर पर मोमेंटो व सर्टिफिकेट देके इनको विजयी किया। वह ये इस रोमांचक मुकाबले में आज विदेशी ने बहुत ही गंज स्थित जनकपुरी में आज उत्तर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी की ओर से विशेष गहन पूर्ण निरीक्षण कार्यक्रम SIR के तहत बूथ लेवल एजेंट BLA 2 की बैठक आयोजित की गई। पूर्व RTDC अध्यक्ष धर्मेंद्र राठौड़ ने मुख्य आतिथ्य में आयोजित बैठक के दौरान BLA 2 के साथ SIR पर विशेष चर्चा की। उन्हें सजग व सक्रिय रखने के निर्देश दिए। गंज स्थित जनकपुरी में आज उत्तर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी की ओर से विशेष गहन पुनर्निरीक्षण कार्यक्रम SIR के तहत बूथ लेवल एजेंट BLA की बैठक आयोजित की गई।
पूर्व आरटीडीसी अध्यक्ष धर्मेंद्र राठौड़ के मुख्य आतिथ्य में आयोजित बैठक के दौरान BLA 2 के साथ SIR पर विशेष चर्चा की गई। उन्हें सजग व सक्रिय रहने के निर्देश दिए गए। इस दौरान पूर्व आरटीडीसी अध्यक्ष धर्मेंद्र राठौड़ ने कहा कि निर्वाचन आयोग द्वारा 28 अक्टूबर से मतदाता सूची विशेष शुद्धिकरण SIR कार्यक्रम प्रारंभ कर दिया जाएगा, जिसकी तैयारी कांग्रेस पार्टी ने शुरू कर दी है और पदाधिकारी व कार्यकर्ता अलर्ट मोड पर है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के जिला पदाधिकारियों, ब्लॉक अध्यक्ष, ब्लॉक पदाधिकारी, मंडल अध्यक्ष व मंडल पदाधिकारियों, वार्ड अध्यक्ष व वार्ड पदाधिकारियों सहित इन कार्यक्रमों की महत्वपूर्ण कड़ी BLA 2 को इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम में पूर्ण सक्रियता व सजगता से कार्य करना है। सभी निर्वाचन विभाग द्वारा नियुक्त अपने अपने क्षेत्र में BLO से संपर्क कर इस कार्यक्रम में इतनी सजगता से कार्य करना है कि कोई भी वास्तविक मतदाता का नाम मतदाता सूची में शामिल होने से वंचित न रह जाए। उन्होंने कहा कि इस SIR में बूथ लेवल एजेंट की भूमिका बड़ी अहम है, जो SIR में BLO को सहयोग भी करेंगे। इसी के चलते सभी बूथ लेवल एजेंटों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए और उन्हें किट वितरित किए गए। SIR का काम पूरे देश में चल रहा है, अब राजस्थान में भी शुरू हो चुका है, यानी कल 4 तारीख से SIR का काम शुरू होने जा रहा है। कांग्रेस पार्टी ने हर विधानसभा क्षेत्र में अपने BLA बूथ लेवल एजेंट नियुक्त कर दिए। बूथ लेवल एजेंट BLA और सरकारी जो BLO ये आपस में मिलके और SIR का काम करे, इसके लिए कांग्रेस पार्टी ने पूरी तैयारी करी। आज जो हमारे BLA हैं उनको हमने जो दिशा निर्देश थे SIR के बारे में और जो भी SIR हो रही है उसका पूरा किट बना के हमने ये दिया है कि आपको BLO को सहयोग क्या करना है, आपकी अपनी स्टडी क्या होनी चाहिए। और ये अभियान जो है इसमें हमें पूरी तरह से सजगता के साथ काम करना है ताकि पात्र मतदाता छूटे नहीं और अपात्र मतदाता जुड़े नहीं। ये हमारी मंशा है। हमें पूरा यकीन है कि इस बार अजमेर शहर में जो SIR है उसका काम BLO के साथ साथ हमारा जो BLA है वो भी बहुत सजगता के साथ काम करेगा, सहयोग करेगा, अपना सकारात्मक रुख रखेगा और जहां हमें आपत्ति देनी होगी वहाँ आपत्ति देंगे। तो ये ट्रेनिंग पार्टी लेवल पे हो रही है सब जगह। उसके बाद में जो निर्वाचन आयोग है वो भी ट्रेनिंग देगा हमारे BLA की, उसमें BLA और BLO शामिल होंगे। वो शायद डेट आज तय हो जाएगी, कल या परसों होगी। तो निर्वाचन आयोग ट्रेनिंग देवे उससे पहले हमने हमारे कार्यकर्ताओं को BLAs को मोटिवेट किया है, उनको ट्रेनिंग दी है, उनको बताया है कि ऐसा। खबरों के सफर में अभी सिर्फ इतना ही। यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। कैंसर बीमारी ही ऐसी है, चिंता तो होगी ना। लेकिन अब अपनी चिंता को बदलो विश्वास में, क्योंकि आदिनाथ कैंसर मेडिसिटी में है रेडियोथेरेपी, कीमोथेरेपी और कैंसर सर्जरी के उपचार के साथ आधुनिक सुविधाएं भी। विजिट करें आदिनाथ कैंसर मेडिसिटी एट चाची आवास अजमेर। अजमेर के पुष्कर रोड स्थित महावीर कॉलोनी के सामने देर रात अज्ञात चोरों ने 3 दुकानों को निशाना बनाया। चोरों ने पीछे के रास्ते से दीवार में छेद कर दुकान के अंदर प्रवेश किया और नकदी के साथ साथ कीमती सामान पर हाथ साफ कर लिया। वारदात के बाद इलाके में सनसनी फैल गई। बता दें कि महावीर कॉलोनी स्थित किराने की दुकान सहित मेडिकल स्टोर और शटर फैक्ट्री में चोरों ने एक के बाद एक धावा बोला।
सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी। पास के सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है ताकि चोरों का सुराग मिल सके। अजमेर पुष्कर रोड स्थित महावीर कॉलोनी के सामने देर रात अज्ञात चोरों ने 3 दुकानों को निशाना बनाया। चोरों ने पीछे के रास्ते से दीवार में छेद कर दुकानों के अंदर प्रवेश किया और नकदी के साथ साथ कीमती सामान पर हाथ साफ कर दिया। वारदात के बाद इलाके में सनसनी फैल गई। बता दें कि चोरों ने महावीर कॉलोनी पुष्कर रोड पर किराना स्टोर, मेडिकल स्टोर और शटर फैक्ट्री में एक के बाद एक धावा बोल दिया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच में जुट गई। पास के सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है ताकि चोरों का सुराग मिल सके। दुकान संचालकों ने जानकारी देकर बताया कि पुष्कर रोड स्थित दुकान से उन्हें सुबह फोन के जरिए सूचना मिली कि उनकी दुकान के पीछे की दीवार तोड़कर चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया है। सूचना मिलते ही तुरंत दुकान संचालक घटनास्थल पहुंचे और देखा कि दुकान में रखे कई सामान चोरी हुए हैं। उन्होंने बताया कि दुकान में रखे हुए सामानों की लगभग 1.25 लाख रुपए की कीमत थी। साथ ही गुल्लक में रखे 2 से 3 हजार रुपए की नकदी भी गायब है। सब हमारे पीछे दुकान के पीछे से छेद करके ये लोग अंदर घुसे हैं। फिर छेद करके अंदर जो थोड़ी बहुत सिगरेट पड़ी थी वो ले गए, थोड़ा बहुत सामान लेके गए, बस आगे से सिगरेट लेके गए और गले में रेजगारी वगैरह पड़ी थी, नोट वगैरह पड़े थे वो लेके गए हैं। सीसीटीवी कैमरे से अभी इन्होंने छेड़ाछाड़ी करी है, वो आए नहीं है। सीसीटीवी कैमरा अभी चेक करेंगे, माउस वाउस सब उठा के ले गए। करीबन 1.5 लाख का है सर। ये रात को कोई चोर आए ये दुकान के सारे ताले तोड़ दिए और गले से भी पैसे निकाल के ले गए और पीछे मेरी शटर की फैक्ट्री है, वहाँ से भी ताले तोड़ के और पीछे मशीनें वगैरह भी लेके गए हैं चोर करके। ये कम से कम 50-60 हज़ार का नुकसान कर गए। कहाँ पर चोरी हुई है? ये अपने पास में परचूनी की दुकान है लालचंद भक्तानी की, उनके वहाँ हुई है, और अपनी शटर फैक्ट्री है पीछे उसमें हुई है, और ये अपनी दुकान है वकील साहब का ऑफिस है, इसमें चोरी हुई है, और मेडिकल में हुई है पास में। 9:30-10 बजे करीबन गए थे। आज सुबह भैया का फ़ोन आया, विकास भैया का, कि चोरी हो गई है। तो उसके दौरान हमारे को पता लगा कि आज यहाँ आए तो देखा कि यहाँ पे गले में जो 5-7 हज़ार रुपये थे वो गायब है। कम से कम 15-20 हज़ार रुपये का माल गायब है। कुछ माल उधर भी पड़ा है जो थैले में है, जो पाया गया है, और बाकी अब देख रहे हैं क्या क्या पता लगता है धीरे धीरे। दवाई के साथ नकदी भी लगेगी। मदार स्थित सेंट ल्यूक मेथोडिस्ट चर्च अजमेर के प्रतिनिधि मंडल ने आज जिला कलेक्टर अजमेर को ज्ञापन सौंपकर संस्था के निजी खातेदारी भूमि को यथास्थिति बनाए रखने की मांग की है। ज्ञापन के माध्यम से प्रतिनिधि मंडल ने आरोप लगाया है कि अजमेर विकास प्राधिकरण एडीए द्वारा उच्च न्यायालय के आदेशों की अवहेलना करते हुए उनकी भूमि पर बिना अनुमति कार्य करने का प्रयास किया जा रहा है। मदार स्थित सेंट ल्यूक मेथोडिस्ट चर्च अजमेर के प्रतिनिधि मंडल ने आज जिला कलेक्टर अजमेर को ज्ञापन सौंपकर संस्था की निजी खातेदारी भूमि को यथास्थिति बनाए रखने की मांग की। ज्ञापन के माध्यम से प्रतिनिधि मंडल ने आरोप लगाया है कि अजमेर विकास प्राधिकरण एडीए द्वारा उच्च न्यायालय के आदेशों की अवहेलना करते हुए उनकी भूमि पर बिना अनुमति कार्य करने का प्रयास किया गया। अल्पसंख्यक विभाग के प्रभारी ने बताया कि इस भूमि को लेकर राजस्थान उच्च न्यायालय ने एडीए के विरुद्ध यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया था, फिर भी एडीए अधिकारियों ने निर्माण कार्य आरंभ करवाने का प्रयास किया। स्थानीय समाज के विरोध के बाद ये कार्य रुकवाया गया। वहीं अजमेर नगर निगम के वार्ड 55 के पार्षद रजनीश चौहान ने इसमें कहा कि प्रदेश में भाजपा सरकार द्वारा 1985 के मास्टर प्लान में प्रस्तावित 100 फुट रोड को साकार करने की दिशा में कदम उठाए जा रहे हैं। लगभग 10 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले इस मार्ग का शिलान्यास मंत्री छाबर सिंह खर्रा ने किया, जबकि कार्यक्रम की अध्यक्षता अजमेर दक्षिण विधायक अनीता बघेल ने की थी। चौहान ने स्पष्ट किया है कि सड़क निर्माण के लिए वार्ड 54 और 55 की भूमि का अधिग्रहण सार्वजनिक सुविधा हेतु किया गया ताकि आमजन को सुगम यातायात की सुविधा मिल सके। उन्होंने कहा कि कुछ लोग विकास कार्यों में बाधा डालने का प्रयास कर रहे हैं जो पूर्णतः अनुचित है। पार्षद ने बताया कि वह इस संबंध में जिला कलेक्टर से मुलाकात कर स्थिति से अवगत करवाएंगे। हमारे संस्था की जमीन है किरानीपुरा मदार के अंदर वार्ड नंबर 54 में। करीबन वो जमीन हमारी 150-2 बीघा करीब जमीन है। उसके अंदर क्या कि जो अजमेर के भूमाफिया उनकी नजर है कि किसी तरह से उस जमीन के ऊपर रास्ता निकाला जाए या उस जमीन को खरोद फरोद की जाए। उसके अंदर क्षेत्रीय जो विधायक दक्षिण की अनीता बघेल है, जो तो उनका एरिया नहीं लगता है, वो भी उसके अंदर इंटरेस्ट लेती है। पार्षद है 55 नंबर का रजनीश चौहान, उसका वार्ड नहीं है, वो भी इसमें इंटरेस्ट लेता है। तो हम कलेक्टर साहब से यही मिलकर आए कि हमारी जो प्रॉपर्टी है मदार के अंदर, जो हमारी संस्था के नाम चढ़ी हुई है, कुछ प्रॉपर्टी जो है एडीए का नाम गलती से चढ़ गई, जिसके हमारे दावे चल रहे हैं, और उसके अंदर हाई कोर्ट जयपुर ने हमें स्टे भी दे दिया
ताकि ये प्रॉपर्टी किसी तरह से उस पर किसी और का अतिक्रमण ना हो। विवाद चल रहा है और हम यही चाहते हैं कि हमारी जो संस्था की प्रॉपर्टी है किसी तरह इसकी रक्षा की जाए, ताकि ये जमीन हमारे समाज के लोगों के, जो गरीब लोग हैं, उनके काम आए। हम कलेक्टर साहब को ज्ञापन देगा है और कलेक्टर साहब ने हमारे को सुन, हाँ, और उसके अंदर 2 रास्ते ऑलरेडी हैं जो स्टेशन पे जाते हैं, उनको छोड़ के आप बीच में से रास्ता निकाल रहे हैं, इसका हमें अभी तक समझ में नहीं आया। और बीच में से क्या इंटरेस्ट है उनका जो बीच में से रास्ता निकालना मांग रहे हैं। 2 रास्ते हैं। कलेक्टर साहब ने मुझे आश्वासन दिया कि मैं दिखवाता हूँ उसके और जांच करवाता हूँ। ये मामला कुछ ऐसा है कि आज हमारी जब भाजपा सरकार आई थी तो ये 100 फीट का रोड के लिए 10 करोड़ की लागत से सैंक्शन किया गया था, जिसका शिलान्यास हमारे माननीय मंत्री जावर सिंह खर्रा जी ने किया था और अनीता बदेल जी ने उस कार्यक्रम की अध्यक्षता की थी। ये 100 फीट का रोड 1985 से मास्टर प्लान में प्रस्तावित है, जो कि अब बनना शुरू हुआ है। इसमें ये रोड मदार चुंगी से लेकर टेम्पो स्टैंड तक बनना है, जिसमें दोनों तरफ वार्ड 55 और 54 की जमीन अधिग्रहण करके ये रोड बनना तय हुआ है। इसमें कुछ लोग आपत्ति जता रहे हैं कि ये रोड 100 फीट का नहीं होना चाहिए, जबकि वह इसके काबिल भी नहीं है कि वो इस पे स्टे लाएं। वो हमने सारी जानकारी ली है। ये ज़मीन जो है मेथोडिस्ट चर्च इन इंडिया के नाम पे है, और जो इस पे स्टे ला रहे हैं और जो शिकायत कर रहे हैं वह इसके अंदर आपत्ति करने के हकदार ही नहीं है। मैंने इनका संविधान भी पढ़ा है और मेरे पास इसके संविधान की कॉपी भी है, जिसे मैं आज कलेक्टर साहब को पेश करूंगा कि जो भी लोग इस पर आपत्ति जता रहे हैं, आपत्ति नहीं दर्ज करा सकते हैं। इसमें ही मेरा नाम इसलिए ले रहे हैं क्योंकि जब मैं पार्षद बना था उसके बाद ही हमने ठाना था कि रोड को 100 फीट का कराना है, और हमारी माननीय विधायक जी के अथक प्रयासों के कारण इस 100 फीट के रोड के लिए फंड आ पाया है। तो ये जो रोड बनना है ये सेंटर, मैंने आपको बताया कि 100 फीट का होना है, तो इसमें दोनों तरफ से ज़मीनें जानी है। तो लेकिन मैं जो कि उस क्षेत्र से पार्षद हूँ, तो इसलिए आपत्ति जता रहे हैं कि मैं वहाँ पर क्यों जा रहा हूँ और मैं उसको कर रहा हूँ। जी, ये रोड अजमेर नगर निगम के क्षेत्र में आता है। वार्ड 54 और 55 के मध्य में ये रोड स्थित है। पुष्कर विधानसभा भी वहाँ पे लगती है, लेकिन ऐसा नहीं है। हम नगर निगम से पार्षद हैं और हम पूरे नगर निगम क्षेत्र में हम हस्तक्षेप कर सकते हैं। मेरा पड़ोसी वार्ड और जो रोड बन रहा है ये दोनों वार्डों की सीमा पर स्थित है, इसलिए मेरा हस्तक्षेप करना बनता है, क्योंकि मैंने अपनी माननीय विधायक अनीता जी बदेल जी से बहुत आग्रह करके इस रोड को सैंक्शन कराया है, और हम इस रोड को जनहित के लिए बहुत जल्दी 100 फीट का ही बन जाएगा। इसके अलावा स्टेशन से भी एक रोड सीधा इस 100 फीट के रोड में मिलने वाला है, वो भी मास्टर प्लान में सैंक्शन है, वह भी 80 फीट का रोड है। अभी यहाँ की जनता को बहुत घूमकर 1.5 से 2 किलोमीटर पैदल चलकर स्टेशन तक पहुँचना पड़ता है। अगर ये रोड सीधा 80 फीट का 100 फीट में मिल जाएगा तो टेम्पो वगैरह सीधे स्टेशन पे पहुँच जाएंगे और जनता को बहुत राहत मिलेगी। लेकिन ये कुछ मेरे को लगता है कहीं ना कहीं इनका निजी हित इसके अंदर जुड़ा हुआ है, इस कारण से ये इसको रोक रहे हैं, और कहीं ना कहीं विपक्ष के लोग। नेशनल अथॉरिटी ऑफ इंडिया के कॉन्सेशनर IRV टोलवे प्राइवेट लिमिटेड की ओर से आज समाज दायित्व के तहत एक सराहनीय पहल की गई। अजमेर जिला कलेक्टर कार्यालय पर होनहार विद्यार्थियों को साइकिल, टेबलेट और सर्टिफिकेट वितरित किए गए, ताकि वे अपनी शिक्षा और बेहतर तरीके से जारी रख सके। इस कार्यक्रम के दौरान कलेक्टर ने सभी बच्चों का उत्साह बढ़ाया और उनके उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी। नेशनल अथॉरिटी ऑफ इंडिया और कंसेशनर IRV टोलवे प्राइवेट लिमिटेड की ओर से आज सामाजिक दायित्व के तहत एक सराहनीय पहल की गई। अजमेर जिला कलेक्टर कार्यालय पर होनहार विद्यार्थियों को साइकिल, टेबलेट और सर्टिफिकेट वितरित किए गए, ताकि वे अपनी शिक्षा को और बेहतर तरीके से जारी रख सकें। इस कार्यक्रम के दौरान जिला कलेक्टर ने सभी बच्चों का उत्साह बढ़ाया और उनके उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी। हर्षिल पारिक ने बताया कि साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स और राज्य में शानदार स्पोर्ट्स प्रदर्शन करने वाले होनहार विद्यार्थियों को आज जिला कलेक्टर के हाथों से साइकिल, सर्टिफिकेट और टेबलेट का वितरण करवाया गया। इस कार्यक्रम में लगभग 15 बच्चों ने हिस्सा लिया और कुछ बच्चे किसी कारणवश नहीं आ पाए, जिन्हें किसी अन्य तारीख पर सम्मानित किया जाएगा। इस कार्यक्रम के दौरान जिला कलेक्टर ने सभी विद्यार्थियों के उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी है। आज NHI ने अपने कंसेशनर मेसर्स IRV टोलवे के साथ कलेक्ट्रेट में टैबलेट और साइकिल वितरण किए हैं। डिस्ट्रिक्ट टॉपर्स जो भी रहे हैं हमारे साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स प्लस स्पोर्ट्स में जिन्होंने आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस किया है डिस्ट्रिक्ट में, उनको कलेक्टर साहब के हाथों से सर्टिफिकेट, टैबलेट और साइकिल वितरण प्रदान किए गए। हमने ये अभी 13-14 बच्चों को प्रदान किया है। कुछ बच्चे आ नहीं पाए, जिनका वितरण हम बात की डेट। खबरों के सफर में अभी सिर्फ इतना ही। फिर हाजिर होंगे खबरों के नए सफर के साथ। तब तक मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।